आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। बुलडोजर एक्शन पर कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में देश भर में राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन तय करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच बुलडोजर मामले पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो यह डिमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा रखी है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण के मसले पर विवाद बढ़ गया है। दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार मुसलमानों को सिविल ठेकों में 4% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। सरकारी ठेकों में आरक्षण पहले से ही SC, ST और OBC के लिए निर्धारित है। मुसलमानों को ये आरक्षण कैटेगरी 2B के तहत मिल सकता है, जो कि OBC का एक वर्ग है। लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार ने इसको लेकर सफाई दी है और कहा है कि फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद धर्म युद्ध संबंधी टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी मेरा नाम लेकर वोट जिहाद की बात करते हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था कि वहां बीजेपी हार गई। MIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं। अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी लिखी है तो हमें मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मस्जिद को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर बाम्बेश्वर पर्वत पर स्थित मंदिर के पास बनाई गई मस्जिद को 30 दिन के अंदर नहीं हटाया गया तो वे कार सेवा के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर हो गया है और मौके पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आगरा जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति होने के दावे को लेकर अदालत में बहस हुई। वादी पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के विग्रह को उत्सिया बेगम की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को झूठा करार देते हुए नकारता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की है। गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जबकि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। मारे गए इजरायली सैनिकों में एक रिजर्व मेजर भी शामिल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा में 11 और दक्षिणी लेबनान में 7 इजरायली सैनिक घायल भी हो गए हैं। इजराइल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या 783 से ज्यादा हो चुकी है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। हिजबुल्लाह ने न केवल अपने वजूद और मिशन को बरकरार रखा है, बल्कि पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आता है। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की मौत को 40 दिन से अधिक हो चुके हैं और इजराइल को ऐसा लग रहा था कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह बिखर जाएगा और कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हिजबुल्लाह इजरायली हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।